Hello guys, welcome to Psychology Corner. Today we are going to study about memory. Memory is a set of processes used to encode, store and retrieve information over time. ये सबसे आसान डेफिनेशन है और इसमें तीन टर्म्स यूज किए गए हैं: एनकोड, स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। हम आगे पढ़ते हैं। एनकोडिंग, जिसमें कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट होती है मेमोरी सिस्टम के अंदर। जैसे हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, कोई भी बात, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ या आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है। स्टोरेज इज रिटेंशन ऑफ द एनकोडेड इंफॉर्मेशन। अगर आप मेरी कही हुई बातें याद कर लेंगे तो ये रिटेंशन हो जाएगी। रिट्राइवल इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन आउट ऑफ मेमोरी एंड बैक इनटू अवेयरनेस। रिट्राइवल, जब ज़रूरत पड़े, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको याद जब आ जाए तो ये होता है रिट्राइवल। और नीचे मैंने प्रोसेस दिया हुआ है एनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्राइवल का। ये मेमोरी सिस्टम के बेसिकली स्टेप्स हैं। तीन तरह की एनकोडिंग होती है बेसिकली। अकाउस्टिक एनकोडिंग, जिसमें जो है वर्ड की, साउंड की या म्यूज़िक की एनकोडिंग होती है। सिमेंटिक एनकोडिंग, वर्ड्स तो होते हैं लेकिन इसके साथ इसकी मीनिंग भी होती है। विजुअल एनकोडिंग, जिसमें आप इमेजेस देख के याद करते हैं, आपको इमेजेस याद हैं। और इसके साथ हमें रिकॉर्डिंग भी समझना चाहिए कि रिकॉर्डिंग क्या है। टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फॉर्म इट इज़ डिलीवर्ड टू अस। हमें किसी भी फॉर्म में अगर इंफॉर्मेशन मिली है और हम उसे कन्वर्ट करें उस फॉर्म में जो उसका कोई सेंस बनाए। कुछ स्टेजेस स्टोरेज के हैं। सबसे पहले जैसे कि सेंसरी इनपुट होता है, सेंसरी मेमोरी बन जाती है। अगर इसमें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र नहीं हुई तो वो लॉस्ट हो जाती है। अगर हम सुनी अनसुनी करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। अगर हम सुन लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन चली जाती है। अगर हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में इंफॉर्मेशन नहीं लेंगे तो वो लॉस्ट हो जाएगी। अगर हम रिहर्सल करते रहेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाएगी। इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस इन ऑर्डर फॉर इट टू बी स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। कंपोनेंट्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी दो तरह की होती है, एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट वो जो एपिसोड्स या वो चीज़ें जो हम कॉन्शियसली याद कर सकें, जो हमने मतलब कि लर्न की हुई हों किसी टाइम पे। और इम्प्लिसिट वो मेमोरीज हमारी जो हमारे अंदर अनकॉन्शियसली मौजूद हैं, वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, हमें उसके बारे में पता नहीं है। ओके गाइस, रिट्राइवल, इसमें सबसे पहले आता है रिकॉल, जिसे हम कहते हैं याद करना। याद आ जाए कुछ, किसी चीज़ को रिकॉल करना, किसी चीज़ को याद करना। एक्सेसिव इंफॉर्मेशन विदाउट क्यूज़, जिसमें हम क्यूज़ का यूज़ नहीं करते, हम खुद से अपनी मेमोरी से रिकॉल करते हैं। रिकग्निशन, पहचानना। आइडेंटिफाइंग प्रीवियसली लर्नड इंफॉर्मेशन आफ्टर एनकाउंटरिंग इट अगेन, यूजुअली इन रिस्पॉन्स टू अ क्यू। इसमें हमें कोई भी अगर क्यू दिखाया जाता है तो हम उस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें क्यू की ज़रूरत होती है। एनकोडिंग स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल, ये एक प्रिंसिपल बताया गया है। The hypothesis that a retrieval queue will be effective to the extent that information encoded from the queue overlaps or matches information in the engram or memory trace। बता रहा है कि जो retrieval queue होता है, जिससे हम किसी क्यू से एक दूसरा क्यू बना लेते हैं, एक क्यू से हम एक इंफॉर्मेशन रिकग्नाइज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर वो एक हमारे लिए क्यू बन जाता है। ये कह रहा है कि ये बहुत इफेक्टिव होता है उस हद तक जो इंफॉर्मेशन हमारी तो पहले से इनकोडेड होती है, ये उसके साथ फिर ओवरलैप कर जाती है या मैच कर जाती है, वो एक मेमोरी ट्रेस बन जाती है वो। ओके गाइस, एक और टर्म है रीलर्निंग। रीलर्निंग मीन्स लर्निंग इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रीवियसली लर्नड। हम उसी इंफॉर्मेशन में से लर्न करते हैं जो हमने पहले से सीखी हुई हो। मेमोरी इन द ब्रेन, ब्रेन में किस तरह से मेमोरी जो है ऑपरेट होती है और कौन से पार्ट्स रिस्पॉन्सिबल है। द एमिगडाला इज इन्वॉल्व्ड इन इमोशनल मेमोरीज। द हिप्पोकैम्पस इज एसोसिएटेड विद डिक्लेरेटिव एंड एपिसोडिक मेमोरी एज वेल एज रिकग्निशन मेमोरी। The cerebellum plays a role in processing procedural memories such as how to play the piano,
The prefrontal cortex appear to be involved in remembering semantic tasks. Memory problems, amnesia, ये dissociative disorders में आता है. Dissociative amnesia जिसे कहते हैं, इसमें इंसान अपनी बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन भूल जाता है. तो देखते हैं क्या है amnesia. Loss of long-term memory. Long-term memory का loss होता है that occurs as a result of disease, physical trauma or psychological trauma. Most of the times it occurs because of psychological trauma. Anterograde amnesia, inability to form new memories. Anterograde का मतलब ये है amnesia का कि हम इसमें new memories नहीं बना पाते. Retrograde, जैसे कि इस टर्म के साथ ही हमें पता चलता है कि इसका past experience के साथ ताल्लुक है. Retrograde amnesia, loss of memory for events that occurred prior to a brain trauma. ये किसी भी तरह के ब्रेन ट्रॉमा से पहले हुआ हो पास्ट में. ये फिगर में भी यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, आप इसमें से समझिएगा. वाई वी फॉरगेट, हम क्यों भूलते हैं. अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि एमनेजिया और फॉरगेटफुलनेस में फ़र्क है. ओके गाइस, ये एमनेजिया जो होता है वो ऑर्डिनरी फॉरगेटफुलनेस नहीं होती. यहाँ पे फॉरगेट की बात बता रहा है कि 5 इम्पीडिमेंट्स टू रिमेम्बरिंग, 5 बातें हमें याद रखनी चाहिए कि हम क्यों भूलते हैं. एनकोडिंग फेल्यूर्स, जो कि पहले से ही अगर हम एनकोडिंग सही से हमारे पास नहीं आती है, हम सुनी अनसुनी कर लेते हैं, तो इस वजह से हम भूल जाते हैं. वी डोंट लर्न द इंफॉर्मेशन इन द फर्स्ट प्लेस. डिके, मेमोरीज फेड ओवर टाइम, वक्त के साथ जो मेमोरीज हैं वो फेड हो जाती हैं. इनएडिक्वेट रिट्राइवल क्यूज, वी लैक सफिशिएंट रिमाइंडर्स, हमारे पास जो है इनसफिशिएंट क्यूज होते हैं, हमारे पास इतने मुनासिब जो है मतलब कि सिम्बल्स नहीं होते या ऐसी चीज़ें नहीं होती जिससे हमें एग्जैक्टली कोई चीज़ याद आ जाए. इंटरफेरेंस होती हैं, मतलब कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं जिस वजह से हम कोई चीज़ स्पेसिफिकली याद नहीं कर पाते. अदर मेमोरीज गेट इन द वे. 5वीं चीज़, ट्राइंग नॉट टू रिमेंबर, हम कोशिश भी नहीं करते याद करने की. वी डेलिबरेटली अटेम्प्ट टू कीप थिंग्स आउट ऑफ माइंड, भी जान पूछ के हम लोग याद नहीं करते, हम अपने दिमाग से चीज़ें बाहर रखते हैं. मेमोरी एरर्स, जिसमें से सबसे पहले जो आता है ट्रांजिएंस, जो किस कैटेगरी में आता है, फॉरगेटिंग के अंदर. डिस्क्रिप्शन, एसेसिबिलिटी ऑफ मेमोरी डिक्रीजेज ओवर टाइम, वक्त के साथ हमारी जो है मेमोरी मुरझा जाती है, हम एक्सेस नहीं कर पाते उसे. जैसे फॉर एग्जांपल फॉरगेट इवेंट्स दैट अकर्ड लॉन्ग अगो, जो बहुत पहले इवेंट हुआ था, वक्त के साथ हमारी जो मेमोरी है वो फेड हो गई. एब्सेंट माइंडेडनेस, खोया खोया सा रहना, और ये कैटेगरी में आता है फॉरगेटिंग की. फॉरगेटिंग कॉज्ड बाय लैप्सेस इन अटेंशन, हमारी अटेंशन में लैप्सेस होते हैं, इस वजह से ये कॉज होती है. फॉरगेट वेयर योर फोन इज, जैसे कि हम भूल जाएं कि अब मेरा फ़ोन कहाँ चला गया, मैंने फ़ोन कहाँ रखा था, मैं भूल गया. एंड वी गेट एंशियस. ब्लॉकिंग, ये फॉरगेटिंग की कैटेगरी में आता है. एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज टेम्पररीली ब्लॉक्ड, उस वक्त हमें वो चीज़ याद नहीं आती, जैसे टिप ऑफ द टंग, कि अभी एक चीज़ मतलब कि ज़बान पे नहीं चढ़ रही, याद नहीं आ रही उस वक्त स्पेसिफिकली. मिस एट्रीब्यूशन, ये जो है डिस्टॉर्शन की कैटेगरी में या टाइप में आता है. सोर्स ऑफ मेमोरी इज़ कन्फ्यूज्ड, जिसमें हमारी मेमोरी कन्फ्यूज होती है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम कोई ड्रीम याद नहीं कर पाते. रिकॉलिंग अ ड्रीम मेमोरी एज अ वर्किंग मेमोरी. सजेस्टिबिलिटी, ये भी डिस्टॉर्शन की टाइप में या कैटेगरी में आता है, जिसमें हम फॉल्स मेमोरीज जनरेट करते हैं. रिजल्ट फ्रॉम लीडिंग क्वेश्चंस, जिसमें हम बहुत सारे सवालात जो है करते हैं या बहुत सारे सवालात इसमें से जन्म लेते हैं. बायास, ये डिस्टॉर्शन की कैटेगरी में आता है, और इसमें क्या होता है कि मेमोरी इज डिस्टॉर्टेड बाय करंट बिलीफ सिस्टम. ये हमारी जो मेमोरीज होती हैं डिस्टॉर्ट हो जाती हैं हमारे करंट बिलीफ सिस्टम से. फॉर एग्जाम्पल, किस तरह से अलाइन मेमोरीज टू करंट बिलीव्स, हम अपनी मेमोरीज को करंट बिलीव्स के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं, तो इस वजह से काफ़ी हद तक हमारी जो मेमोरीज होती हैं वो डिस्टॉर्ट हो जाती हैं. परसिस्टेंस इंट्रूजन की कैटेगरी में आता है. दिस इज अ थर्ड कैटेगरी. ये क्या होता है कि इनएबिलिटी टू फॉरगेट अनडिजायरेबल मेमोरीज, जिसमें हम अपनी अनडिजायरेबल मेमोरीज को फॉरगेट नहीं कर पाते, जैसे कि ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं. फॉरगेटिंग इंटरफेरेंस इसमें किस तरह होती है, आप यहाँ पे देखें, 2 टर्म्स हैं, प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस और रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. जिसमें क्या होता है कि ओल्ड इंफॉर्मेशन हिंडर्स रिकॉल ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन, जो हमारी
प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है, पुरानी इंफॉर्मेशन होती है, वो हिंडर करती है या हार्डल क्रिएट करती है न्यू इंफॉर्मेशन के एक्वायर करने में। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जबकि रेट्रो एक्टिव इंटरफेरेंस का अपोजिट है, जिसमें न्यू इंफॉर्मेशन हिंडर करती है रिकॉल करने में ओल्ड इंफॉर्मेशन को। ये दो एक दूसरे के वाइस वर्सा है। Forgetting may be caused by failure to retrieve information. This can be due to interference, either retroactive or proactive. Why is eyewitness testimony unreliable? अक्सर जो है देखी हुई बात भी अनरिलायबल क्यों होती है? सजेस्टिबिलिटी इसमें क्या है? Effects of misinformation from external source lead to the creation of false memories. अक्सर जो हम ऐसी चीज़ें होती है जो हम एक्सटर्नल सोर्स से देखते हैं वो फॉल्स मेमोरीज भी क्रिएट करते हैं। अगर हमें फॉर एग्जांपल मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम किसी भी झूठी बात को सुनते हैं तो हम फॉल्स मेमोरीज को क्रिएट करते हैं। हम झूठे इवेंट्स को सुनते हैं, हम फॉल्स मेमोरीज जनरेट करते हैं। और मिस इन्फॉर्मेशन इफेक्ट किस तरह होता है? गिवन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विटनेसेस में मिस रिमेंबर द ओरिजिनल इवेंट। अगर हम इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दें किसी भी स्पेसिफिक इवेंट का, तो इसमें क्या होता है कि हम मिस रिमेंबर करते हैं ओरिजिनल इवेंट के बारे में। मेमोरी एनहांसिंग स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स टू हेल्प मेक श्योर इंफॉर्मेशन गोज फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी किस तरह से हमें, मतलब कि कौन सी ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए कि हमारी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाए। रिहर्सल करनी चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि हम किसी भी चीज़ की रिहर्सल करते रहेंगे तो वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ चली जाएगी। चंकिंग, हम चंकिंग करते रहें फिर भी ये पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल कि हम किसी भी एक चीज़ को एलोबरेटिवली स्टडी करें, कोई भी अगर एक्सटेंसिव चीज़ है हम उसे पार्ट्स में तोड़ के और उसको स्टडी करते रहें, तो इससे मुराद होगा चंकिंग। हम जितनी चंकिंग करते रहेंगे उतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाएगी। एलोबरेटिव रिहर्सल करते रहें, मतलब एक्सटेंसिवली करते रहें, और हम मेनोमेनिक डिवाइसेस यूज़ करते रहें, इससे भी हम शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ टू स्टडी, हमें स्टडी किस तरह से करनी चाहिए? यूज़ एलोबरेटिव रिहर्सल, वही चीज़ जो रिपीट हो रही है पीछे हमने रिपीट की। अप्लाई द सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट, वेरी गुड पॉइंट। डोंट फॉरगेट द फॉरगेटिंग कर्व। रिहर्स, इसी चीज़ को ज़्यादा एम्फसाइज किया जा रहा है कि आप जितनी जल्दी याद करेंगे उतना जल्दी भूल जाएंगे। अब जितनी प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप जितनी रिहर्सल करते रहेंगे, आप उतना उसको अपनी मेमोरी में स्ट्रॉन्ग बनाते जाएंगे, उतना वो लॉन्ग टर्म मेमोरी बनती जाएगी। बी अवेयर ऑफ इंटरफेरेंस, अपने इंटरफेरेंस के बारे में आपको मालूम हो, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। कीप मूविंग, गेट इनफ स्लीप, आराम करते रहें, और एडुकेट आराम लें, बिल्कुल जितना मुनासिब हो एडुकेट। मेक यूज़ ऑफ मेनेमोनिक डिवाइसेस। आपके लिए क्वेश्चन आज का, यूज़ अ मेमोरी एनहांसिंग स्ट्रेटजी प्रेजेंटेड इन दिस सेक्शन to remember the different types of amnesia and the different types of interference. तो गाइस, आज के लेक्चर में हमने ये तमाम चीज़ें जो है नोट की हैं और पढ़ी हैं। आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।